हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी दिनचर्या को करती हूँ और क्या कितने टाइम तक क्या क्या चीज़ें कर लेती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में उठती हूँ 3 बजे। 3 बजे मेरा फिक्स है कि 3 बजे मुझे उठना है, फ़ोन साइड में रखना है, बस उठना है। क्योंकि 2 बजे ऐसा होता है रात के 2 बजे कि अब 2 बजे मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि मुझे 3 बजे उठना है और अपने सारी जो भी दिनचर्या है मेरी स्टार्टिंग की, वो तो पहले स्टार्टिंग में मेरे को 3 4 5 घंटे तो मैं बिल्कुल बुक रहती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। उसकी सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करूँगी जल्दी ही कि मेरे मेरी दिनचर्या कैसे होती है। मैं जैसे सुबह उठती हूँ मैं तो क्या क्या करती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ, पार्क जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, फिर उसके बाद अपनी माला बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी डिटेल में थोड़े दिनों बाद, ठीक है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी दिनचर्या कैसी है, बेसिकली मैं क्या क्या करती हूँ। तो सुबह उठती हूँ मैं से 3 बजे। 3 बजे उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने बेसिक चीज़ें कर लेती हूँ, ठीक है, जो भी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, शारीरिक। और फिर उसके बाद मैं अपने जाने के बाद फिर मैं अपने ना जितने भी फूल वगैरह होते हैं जो मैं कल की माला बनाया होती हूँ, वो माला मैं ना सारी है ना कलेक्ट कर लेती हूँ, सारे फूल कलेक्ट कर लेती हूँ जहाँ जहाँ मैं चढ़ाती हूँ। जैसे सपोज टू बी, यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको दिख रहे होंगे ना, ये कृष्ण जी पे मैंने जैसे ऐसे फूल चढ़ा रखे हैं। तो ऐसे ही सारे फूल्स को मैं ना कलेक्ट कर लेती हूँ, जितनी भी ऐसे मेरे घर में सारी जितने भी मूर्तियाँ हैं जहाँ मैं फूल चढ़ाती हूँ, सारे कलेक्ट करके एक पन्नी में स्टोर करके मैं ना गमले में डाल देती हूँ ताकि वो खाद बन जाए उससे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ना उसके बाद मैं नहाती हूँ। नहाने से पहले मैं एक बार झाड़ू पोछा कर देती हूँ अपने मंदिर का, और अपने नीम करोली बाबा जी को भी साफ़ कर लेती हूँ, और जो हनुमान है पंचमुखी हनुमान, उनको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, लाल कपड़े से, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद शीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। जैसे मैं 2 शीट बिछाती हूँ येलो कलर की, तो एक दिन मैं नेक्स्ट डे दूध चेंज कर देती हूँ। तो शीट वगैरह चेंज करके फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद मैं दुर्गा माता जी की सबसे पहले पूजा करती हूँ, क्योंकि हाँ, नीम करौली भी जाते हैं ना तो वैष्णो देवी का मंदिर सबसे पहले होता है, तो वहाँ सबसे पहले मत्था टेकते हैं हम। तो नीम करौली भी नीम करौली बाबा जी भी यही चाहते हैं कि हम अब दुर्गा माता की पूजा सबसे पहले करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दुर्गा माता जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपने नीम करोली बाबा जी को धूप दिखाती हूँ, ठीक है। धूप दिखाने के बाद मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ श्री राम जी नाम का, ठीक है। एक माला तो मैं करती ही करती हूँ सुबह के टाइम 108 बार, ठीक है। उसके बाद मैं 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैं अपनी स्पोर्ट्स की ड्रेस चेंज करती हूँ ताकि मैं पार्क में जा सकूँ। वैसे बेसिक एक्सरसाइज वगैरह मैं नहीं करती हूँ, और ना मैं कहीं जिम जाती हूँ। जिम जाना मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे एज ए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है जिम जाना, ठीक है। मैं आज तक जिम नहीं गई हूँ, और जो भी मेरी शारीरिक फिटनेस है वो अपने आप से ही है, नेचुरल फिटनेस है मेरे अंदर, ठीक है। जो भी मेरा मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो बहुत बेस्ट है। मैं जो खाती हूँ वो लग जाता है, जो नहीं खाती तो नहीं लगता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ है वो पच जाते हैं। इवन मैं रेगुलर दाल चावल भी खाऊँ ना तो वो भी मेरे लिए बेनिफिट है। मैं जो खाती हूँ मुझे लग जाता है। तो ये भगवान की कृपा ही है कि मेरे को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ना मेरा मेटाबॉलिज्म ख़राब है, ना मेरे बॉडी के किसी पार्ट में कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की ये कृपा है मेरे ऊपर, ठीक है। शारीरिक और मानसिक रूप से तो मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपनी पूजा करने के बाद, नाम जाप करने के बाद, हनुमान चालीसा करने के बाद मैं सीधा स्पोर्ट्स की ड्रेस पहन के मैं बाहर जाते मंदिर जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ मैं ना पार्क जाती हूँ। पार्क में ना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के है ना फूल लगे हुए हैं, तो वहाँ से ना बहुत सारी आंटियाँ भी फूल तोड़ते हैं, तो मैं भी तोड़ लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो फूल लगा हुआ है मेरी छोटा सा केतकी का फूल है ये ना, अभी मैं ना बाबा जी को ना सजा रही थी ना, तो ना ये फूल है ना मैंने ऊपर लगा रखा था, तो ऊपर से नीचे एकदम से आ गया, तो फिर मैंने ये अपने यहाँ लगा लिया, क्योंकि ना अच्छा शुभ माना जाता है। जैसे हम फूल सजाते हुए या चढ़ाते हुए आ जाता है तो फूल तो ये शुभ माना जाता है। और बाकी ये मैंने नीचे भी केतकी के लगा रखे हैं। मम्मी कह रही थी तो सूंघ सूंघ लेती है पहले, तो आज ऐसे बोल रही थी कि ना तुमने सूंघ लिया तो अब तुम चढ़ाओगे। मैंने कहा ठीक है चलो मैं लगा ही लेती हूँ। फिर मैंने एक लगाया था, फिर मैंने दूसरा भी लगा लिया। तो ये नीचे बड़े वाले केतकी है और ये छोटा सा केतकी है, बेबी केतकी। ये तो चढ़ाते वक्त मेरे ऊपर आया था तो मैंने उसको ले लिया, ठीक है। और
फिर उसके बाद मैं फूल वगैरह तोड़ती हूँ। एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। पार्क में भी बहुत सारी एसेशियल लगे हुए हैं स्पोर्ट्स के, पर मैं नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बेसिकली। और फिर उसके बाद मैं विलोम कर लेती हूँ, अनुलोम विलोम ऐसे करके वाला। इस श्वास को एक एक नाक से छोड़ के एक नाक से लेते हैं और दूसरे नाक से लेते उससे छोड़ते हैं, लेफ़्ट से छोड़ते हैं तो राइट से लेते हैं, और राइट से लेते हैं तो लेफ़्ट से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज तो मैं डेली करती ही हूँ वहाँ पे जाके बैठने के बाद, फूल वगैरह तोड़ने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद मैं घर आती हूँ, घर आने के बाद मैं डायरेक्ट माला बना लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं कुछ नहीं करती, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करती, मैं डायरेक्ट माला बनाती हूँ सबसे पहले, ठीक है। माला बनाने के बाद मैं बाबा जी को चढ़ा देती हूँ ताज़ी फूलों की माला, ठीक है। फिर मैं सारे देवी देवते पे चढ़ा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपने शिव जी पे जल चढ़ाती हूँ, ठीक है। जल चढ़ाने का मेन मोटो यही है कि आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग रहता है। जो आप इमोशनली है ना थोड़े से कमज़ोर होते हैं ना, तो उससे ना आपका इमोशनली जो अपना फीलिंग से आप जो इमोशनली, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, इमोशनल में आके आके हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। तो आपको इमोशनली अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो ना आप शिव जी पे जल जरूर चढ़ाएं। बिकॉज शिव जी पर जल चढ़ाना इट्स वॉज लाइक आपको स्ट्रॉन्गली, मतलब इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आप ऐसे कोई डिसीजन तो नहीं लोगे जो आपको आगे चल के ऐसा लगे कि ना भाई ऐसे क्यों ही किया मैंने, है ना। तो आप शिव जी पर जल चढ़ा सकते हो। एज ए मैं चढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इमोशनली मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ पहले से। नहीं तो ऐसा होता था कि जैसे शिवरात्रि पे चढ़ा दिया, या फिर घर में पूजा हो गई तो बस ठीक है, पूजा कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसा मैं सीरियस होकर नहीं, मतलब रेगुलर नहीं करती थी। तो अब मैं रेगुलर 3-4 साल से ऐसा कर रही हूँ, तो ऐसा कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है जैसा मेरे को फिर बाद में पछताना हो, क्योंकि मैं काफ़ी इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, घर में सबसे ज़्यादा इमोशनल मैं ही हूँ। तो इमोशनली ऐसे स्ट्रॉन्ग बन गया। देखो शिव जी भी यही कहते हैं, देखो देखो शिव जी का भक्त होना, भोला होपन स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन अगर ना आप उस भोलेपन का आप ये बोल रहे हो कि ना शिव जी हम तो भोले रह गए, हम तो भोले रह गए, हमसे ये गलती हो गई, नहीं नहीं नहीं, आप शिव जी को ये चीज़ नहीं कह सकते ना। अगर आप शिव जी के भक्त हो तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने इमोशनल पे काबू रखो, और अपने काबू रखो, और अपने अच्छा सा मतलब डिसीजन सही से लो, दिमाग से लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेदिमाग से कुछ भी आपने डिसीजन ले लिया और बाद में जाके आप पछता रहे हो उसके लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आपको ये लग रहा होगा मैं रेड टी शर्ट ही क्यों पहनती हूँ, क्योंकि रेड टी शर्ट ही मेरे पास सबसे ज़्यादा, रेड टी शर्ट हनुमान जी का कलर है, तो लाल कपड़ा तो पहनना ही पहनना चाहिए। देखो शुक्रवार को आप लाल पहन सकते हैं, रविवार को लाल पहन सकते हैं, मंगलवार को तो आप लाल पहनते ही हैं, तो 3 डेज तो बिल्कुल ही लाल पहनना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास रेड टी शर्ट ही है, रेड टी शर्ट प्लेन प्रिंटेड, तो मैं लाल लाल टी शर्ट ज़्यादा पहनती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा फिर मैं क्या क्या करती हूँ, जल चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल जल चढ़ाने के बाद मैं क्या करती हूँ, जाके मैं फिर अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ सबके लिए, फिर चाय पी लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं लिखती हूँ श्री राम जी राम। अभी मैं रिसेंटली भी लिख रही थी, ठीक है। तो मैं सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, अपना थोड़ा सा बता देती हूँ कि ना क्या कॉन्सेप्ट रहता है, किस तरीके से मैं करती हूँ। और हाँ, आप ना ये ऐसे ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन रहती होती है ना, जैसे आप काफ़ी वीक होते हैं, स्ट्रेस रहता है, तो आप ना ऐसे करके ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। रेड कलर का पहनेंगे ना तो रेड कलर का अपना एक अलग फ़ायदा होता है, ये आपको इमोशनली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही बनाता है, और आपको स्ट्रेस को भी कम करता है, ठीक है। और ब्लैक वाला ये जो जैसे काली वाली क्रिया होती है, जैसे नज़र लगना, किसी को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, या फिर ऐसा होता है कि ना कुछ भी खाया पिया या कुछ भी पहना ओढ़ा तो एकदम से ऐसा होता है चक्कर आ जाते हैं, तो ऐसा आप ना ब्लैक कलर का पहन सकते हो। ये तो मैंने काशी विश्वनाथ से लिया था, ये रेड वाला मैंने हरिद्वार से लिया था, ठीक है। ये तो राखी, ये मेरी छोटी वाली बहन ने पहनाया था मेरे को, ये तो मैंने पहन लिया क्योंकि इसमें वाइट कलर के भी मोती हैं, तो अपना इसके अलग फ़ायदे, हर मोती का, हर कलर के मोती का अपना अलग फ़ायदा होता है, तो आप पहन सकते हो। तो ब्लैक वाला जो तंत्र क्रिया वगैरह, अगर आपके पैर ऐसा लगता है कि ना नज़र वजर लग गई है, तो आपको इससे बहुत बचा के रखता है। और रेड वाला तो है ही क्या ना, आपको इमोशनली वगैरह बचा के रखता है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्ट्रेस को कम करवाता है, ठीक है। तो इनके भी अपना अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो आप ये कर सकते हो, और आप ऐसे ब्रेसलेट या आई का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। देखो ये ऐसे पेंडल, ये मैंने अपने कॉलेज से लिया था लास्ट, ये मैंने लिया था 2022 में, 2012 में लिया था ये, जब से देखो ख़राब नहीं हुआ जब तक। ये तो मैं पहनना, मैंने कहा रेगुलर पहनना स्टार्ट कर दिया मैंने। ऐसे आई का आप ऐसे लॉकेट भी पहन सकते हो, ये भी बहुत बेनिफिशियल करता है, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, एक्चुअल में आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। और नज़र वजर से भी बचा के रखता है, तो आप ऐसे आई वाई का आप ऐसे
पेंडल पहनते हैं। अब तो मार्केट में बहुत सारे हैं और वो इतने सस्ते सस्ते आ रहे हैं, 10 20 30 रुपए का आ जाता है, ठीक है। ब्रेसलेट आएगा आपको 30 35 रुपए का ब्रेसलेट आ जाता है, ठीक है। तो आप बार्गेनिंग वगैरह करवा के भी 50 रुपए के 2 ले सकते हो, और ये पेंडल आ जाएगा 30 रुपए का। तो 100 रुपए में देखो अच्छा है ना। काला धागा पहनो, एक सबसे बड़ी बात, काला धागा जरूर पहनना चाहिए, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़कियाँ हो। और ये ब्रेसलेट वगैरह और ये आई वगैरह का पेंडल वगैरह पहनना, ये कोई भी पहन सकता है, लड़का लड़के, ऐसा नहीं है क्योंकि सिर्फ लड़कियां ही पहनती हैं, ऐसा नहीं है, लड़के भी पहनते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर लिया है तो फिर श्री राम जी के नाम लिखती हूँ, ठीक है, लिखती हूँ तो फिर शॉर्ट्स वगैरह भी बना लेती हूँ, तो शॉर्ट्स को लाइक कर दिया करो, ठीक है, कमेंट कर दिया करो। और फिर उसके बाद मैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी मैंने चलो वो खाना वाना खा लिया, फिर उसके बाद थोड़ी सी किताबें पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ दिन में, ठीक है। मूवीज़ वगैरह मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है, पहले देखती थी, और देखती भी थी तो हॉलीवुड मूवीज़ ज़्यादा देखती थी, जैसे यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की तो खैर अभी भी देखती हूँ, जैसे सैटर्न वगैरह के बारे में देख लिया, सैटर्न के बारे में, जुपिटर के बारे में, यूरेनस के बारे में, ठीक है, नेपच्यून के बारे में देख लिया। तो ना जितने भी हमारे ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। यूनिवर्स के, मैं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बहुत पढ़ती थी। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में किसी दिन और डीपली बताऊंगी मैं आपको, एक्चुअल में यूनिवर्स कितना एग्जिस्ट करता है और हम कौन सी जनरेशन में है और किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर रहे हैं एज ए इंसानों की तरह। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी, ठीक है। और एक कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है गाइस। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, सीताराम।